क्या आपने कभी सुना है कि कैंसर का इलाज हो सकता है, वो भी देसी दवाओं से? नहीं तो ये खबर आपके काम की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के पवलगढ़ में वैद्य प्रदीप भंडारी सिर्फ और सिर्फ कैंसर का इलाज करते हैं। कैंसर किसी भी प्रकार का हो, प्रदीप भंडारी देसी दवाओं यानी कि गौमूत्र से उसका इलाज करते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं खबर पड़ताल से क्या कुछ बोले, किस तरह से इलाज करते हैं वैद्य प्रदीप भंडारी। सुनिए। नैनीताल जनपद का एक पवलगढ़ गांव है जहां के वैद्य हैं प्रदीप भंडारी जी, और जो लगातार कैंसर पीड़ित मरीजों का ही इलाज करते हैं। और इनके पास भारतवर्ष ही नहीं बल्कि भारत के अलावा अन्य देशों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। सबसे पहले प्रदीप जी, आपका स्वागत है खबर पड़ताल पर। धन्यवाद धन्यवाद। प्रदीप जी बताइए कि किस तरह से, जिस तरह से कहते हैं कि कैंसर मरीज ज़्यादा लंबे समय जीता नहीं है, कैंसर का कोई इलाज नहीं है, इस इलाज को आपने कर दिखाया है। लगातार हम भी देख रहे हैं कि यहाँ पर दूर दराज से लोग पहुँचे हुए हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और कितने वर्ष हो गए आपको कैंसर पीड़ितों का इलाज करते हुए? ये जहाँ तक कैंसर का सवाल है, ऐसा नहीं है कि ये कोई भी मर्ज़ जो होता है वो लाइलाज होता है। सवाल ये है कि किस समय में और किन परिस्थितियों में पेशेंट को के हालात हैं और उस पर किस तरीके का इलाज उसको दिया जा रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इलाज कोई भी हो वो वात, पित्त और कफ से संबंधित होता है। और शरीर में इन तीनों की मात्रा का जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो पूरी बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है, जिसको कि मशीनों के द्वारा आंकना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। तो जहाँ तक यहाँ पर आने वाले का सवाल है, तो भारत के कई राज्यों से और विदेशों से भी यहाँ हमारे पास लोग आते हैं और बहुत अच्छी मात्रा में लाभान्वित हुए हैं। और बस मैं तो यही कहूँगा कि समय, परिस्थिति, हालात और ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि मरीज़ किस समय और किन परिस्थितियों में आता है। जो आपकी दवा है वो दवा क्या है, कितने लंबा समय कोर्स रहता है? जो यहाँ पर आते हैं उनको कितने समय के बाद जो है उनको लाभ मिलना शुरू हो जाता है? देखिए, ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, ये कच्चे अर्क में आती हैं। इनमें किसी भी प्रकार के प्रिजर्वेटिव का उपयोग नहीं किया जाता है। ये केमिकलाइज नहीं है, इसलिए इसको अधिक समय तक रखा भी नहीं जा सकता। और इसको रखने के लिए कांच का ही इस्तेमाल होता है। जो कांच की शीशियाँ होती हैं, अगर इनको प्लास्टिक में रखा जाएगा तो ये ख़राब हो जाएंगी। तो ये नॉन प्रिजर्वेटिव वर्क है और पूरी तरीके से केमिकल रहित है। केमिकल का उपयोग यहाँ नहीं होता है और इसकी अवधि ज़्यादा लंबी नहीं होती है। ये ऋषि मुनियों की वो प्राचीन परंपरा है, ये ऋषि मुनियों की वो प्राचीन प्रणाली है जिसमें खरल का उपयोग होता था, ईमान जस्ते का उपयोग होता था। हमने उसको बस थोड़ा सा मॉडिफाइड करके, मतलब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसको लाके और शीशियों में बंद कर दिया। लेकिन हम ये सोचे कि हमने कुछ विशेष कर दिया, तो हमने कुछ विशेष नहीं किया। ऋषि मुनियों की, संतों की, महापुरुषों की उन प्राचीन परंपराएं थी, उन प्राचीन परंपराओं को हमने उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और हमने इसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया है। ये उन्हीं की परंपरा है। भंडारी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ परहेज रहता है जो आपकी दवा है, क्योंकि उसमें लिखा भी है कि जो नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्या कुछ परहेज रहता है इसको लेकर? देखिए, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें वात जनित चीज़ें बड़ी घातक होती हैं, कुछ बातों में कफ जनित, कुछ चीज़ों में पित्त जनित। तो हमने उसका एक जनरली एक पर्चा बनाया है कि जिसके साथ इसको लेने पर पथ्य और अपथ्य दोनों का ही ध्यान रखा जाना जो बहुत ज़रूरी है। अगर इनका ध्यान नहीं रखा जाता है तो ये सब चीज़ें जो हम देते हैं ये पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाती हैं। लिहाजा जैसे अभी कोरोना काल पिछला चल रहा था, तो कोरोना काल में हम लोगों ने लगभग 98-99% रिजल्ट लिया। मुझे उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री ने अपने पास, त्रिवेंद्र सिंह रावत थे उस समय, उन्होंने बुलाया और इस कोरोना के संदर्भ में पूरी बात भी करी। और हम लोगों ने जो रिजल्ट लिए, हम लोगों ने रिजल्ट लेने का एक मेन चीज़ थी कि लंग्स की इलास्टिसिटी को एक तो कैसे बढ़ाना है और उसमें कौन चीज़ें ऐसी थी कि जिनका प्रयोग मानव शरीर के लिए उस दौरान बहुत घातक साबित हो रहा था। हमने उन चीज़ों को छुड़वा के अपनी चीज़ें जब स्टार्ट करवाई तो निश्चित तौर पर लंग्स की इलास्टिसिटी बढ़ी और ऑक्सीजन का लेवल अपनी जगह पर आ गया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके परहेज़ को ध्यान में रखा जाए।
एक आखिरी सवाल मेरा ये, कितने प्रकार के कैंसर हैं और कैंसर के अलावा और कौन कौन से ऐसे मर्ज हैं जिसका इलाज आप करते हैं? देखिए, कैंसर तो शरीर में जितने अंग हैं उतने अंगों में अलग अलग प्रकार का और उतने प्रकार का कैंसर हो सकता है। अब आँख की रेटिना के अंदर पिछले भाग में यदि कैंसर है तो वो भी कैंसर ही है, और यदि आंत में है तो वो भी कैंसर ही है। थोड़ा सा टाइप चेंज हो सकते हैं, लेकिन कैंसर तो कैंसर है। और जहाँ तक सवाल है कि ट्रीटमेंट का, उन सारे असाध्य मर्ज़ों पर हम लोग काम करते हैं और हम कर रहे हैं। जिनको ये कह के घर भेज दिया जाता है कि अब आपका समय पूरा हो चुका है, तो हम ये तो नहीं कहते कि हम उनको 100 में से हम 100 पेशेंट को राहत दिला देंगे, लेकिन यदि हम ये कहते हैं कि यदि हम 100 में से 20 को भी राहत दिलाने में कामयाब हुए, तो उन 20 ने भी अंततः दुनिया से तो जाना ही था ना। लेकिन अगर हम उन 20 को भी मतलब राहत दिलाने में कामयाब हो गए, तो ये भी अपने आप में मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उनसे भी कह दिया गया था कि अब आपका समय पूरा हो चुका है। तो हम उन सारी ही चीज़ों पर काम करते हैं, उन सारे ही असाध्य मर्ज़ों पर काम करते हैं जिनके लिए एट लास्ट मना कर दिया जाता है कि अब आपका समय पूरा हो चुका है। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप।